Question number 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से दोनों एंड से एक एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया है, यानी उसमें से निकाल दिया है। यही बात समझ में? नाउ स्कूपिंग पता है ना, आइसक्रीम का बड़ा जो डिब्बा होता है उसमें से भी वो स्पून से स्कूप करना होता है, यानी खोद के निकालना, ऐसा मीनिंग होता है स्कूपिंग आउट। आई बात समझ में? तो दोनों ओर से एक एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया गया है। अब देखो स्कूपिंग आउट होने से क्या पता होगा, अगर वॉल्यूम चाहे तो वॉल्यूम इतना कम होगा, लेकिन अगर एरिया हमें फाइंड करना हो तो दोनों साइड से एक साइड की बात करो तो वहां से सर्कल निकल जाएगा और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा, यानी एरिया बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सर्कल निकल जाएगा यहां से, मतलब पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। यही बात समझ में? तो मतलब ये कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पे भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो एक सिलेंडर का CS है और 2 हेमिस्फीयर का CS है, इस तीनों का एडिशन होगा। इस स्कूप आउट करने के बाद जो हमारे पास सॉलिड रहता है उसका टोटल एरिया ऐसा मिलेगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius, तो रेडियस सभी की सेम है। रेडियस R is equal to how much it is? 3.5 centimeter. And height of cylinder H is equal to होगा 10 centimeter. What the answer we want to find? Find the total surface area of the article. See, TSA of article, इस आर्टिकल की TSA कैसे मिलेगी? CSA ऑफ सिलेंडर समझ पा रहे हो ना? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और दोनों ओर से हेमिस्फीयर खोद के निकाला है, मतलब वहां पे गड्ढा हो गया है और उसकी एरिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो प्लस 2 टाइम CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच और 2 टाइम 2 बार हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया यानी 2 टाइम 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और ऐसे 2 है। अब 2 पाई आर कॉमन निकल सकता है, 2 पाई आर कॉमन, तो यहां से क्या बाकी रह जाएगा? H प्लस यहां से 2 भी रहेगा और R भी, H प्लस 2 टाइम्स R। नाउ 2, एनी सजेशन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ पाई? नो, सो मस्ट बी 22/7 इंटू रेडियस 3.5, 35/10 लिखो तो ज्यादा सूटेबल रहेगा। H है 10 प्लस 2 टाइम इंटू 3.5, ठीक है। सो 7 5 35 एंड 5 2 10, सिर्फ 22 रह गया और यहाँ पे 35 2 7 प्लस 10 दैट इज 17। So 17 to the 34 का 4 रिमाइंडर 3,
7 टू ज़ा 34 and 3 37, थ्रो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल आफ्टर स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम बोथ द एंड्स। ओके, सो ये है हमारा आंसर। चलो, कोई प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। Santa runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder। एक क्यूबॉइड है और उस पे हाफ सिलेंडर सरमाउंट किया गया हो, ऐसा शेप है शेड का। शेड पता है ना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री जब फैक्ट्री चलाता है तो इसमें फैक्ट्री में जो वर्क जहां पे होता है उसको शेड बोला जाता है। शेड इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे फैक्ट्री चलती है, उस फैक्ट्री का काम जहां पे होता है उसको शेड बोला जाता है। नॉर्मल हाउस जैसा नहीं है। ऑफिस के लिए जो हाउस होता है, शोरूम के लिए जो बिल्डिंग होता है, ऐसा नहीं होता, अलग तरीके का होता है जहाँ पे काम होता है। आई बात समझ में? सो ये है शेड। क्यूबॉइड पे हाफ सिलेंडर सरमाउंट किया गया हो, ऐसा है क्यूबॉइड पे। अब यहां पे आधा सिलेंडर जैसे रखा हो, ऐसा ये शेड है। डोंट वरी भाई। चलो, तो ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। ये सिलेंडर की कॉर्ड सरफेस है, दिखता है। और ये सिलेंडर को अगर काटा जाए तो ओरिजिनल शेप में से काटा जाए तो आधा सर्कल और कर्ड सरफेस एरिया भी आधा। आई बात समझ में? पीछे से भी आधा सर्कल, आगे से भी आधा सर्कल और आधा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसा होता है। और क्यूबॉइड की 1 2 3 4 और 5 सरफेस होती है। ऊपर वाली सरफेस L मल्टीप्लाइड बाई B वो नहीं होती। अगर हम सरफेस एरिया फाइंड करना चाहे तो इसमें half the curved surface area of cylinder and 2 half base areas of cylinder, दो आधे सर्कल। और नीचे जो क्यूबॉइड होता है उसकी 5 सरफेस होती है। ऊपर वाली सरफेस यानी L मल्टीप्लाइड बाई B एक सरफेस नहीं होती है। सरफेस एरिया की बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सिलेंडर का आधा वॉल्यूम ऑफ हाफ द सिलेंडर, ये दोनों मिला के इतनी एयर उसमें समा सकती है। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम और सिलेंडर का आधा वॉल्यूम। आई बात समझ में? वेरी गुड। नाउ see if the base
if the base of the shed is of dimension 7 meter, 15 meter and the height of the cuboidal part is 8 meter, तो क्यूबॉइड में ये है, बेस यानी क्यूबॉइड है, उसमें एल क्या है 15, बेस क्या है 7 मीटर और हाइट क्या है, हाइट है 8 मीटर। चलो अब देखो हाइट, अब ये सिलेंडर के लिए, फॉर अ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस है ना, वो इसकी विड्थ की आधा, यानी सिलेंडर का डायमीटर है वो बेस के बराबर होगा। समझ में आता है? इस सिलेंडर का डायमीटर है वो लेंथ का, ब्रेथ का आधा है। सो हाफ ऑफ ब्रेथ 1/2b इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ब्रेथ है यहाँ पे 7 मीटर, उसका आधा यानी 3.5 मीटर। और सिलेंडर की हाइट यहाँ पे हम h1 बोलेंगे, यहाँ पे h2 बोलेंगे, तो सिलेंडर की हाइट ये है और ये लेंथ के बराबर है, इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 15 मीटर। यही बात समझ में क्लियर है? वेरी गुड। फर्दर, सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। अब इस स्पेस, इस शेड में मशीनरी भी है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है 300 मीटर क्यूब। एंड देयर आर 20 वर्कर्स, इसमें 20 लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, ईच ऑफ whom occupy about 0.08 मीटर क्यूब। हर एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब की स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसे 20 वर्कर्स है, तो सभी 20 वर्कर्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो फाइंड करने के लिए हमें 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 करना पड़ेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा वो हम आगे पढ़ते हैं। देन हाउ मच एयर इज in the shed? Okay, amount of air in the shed, यानी इस शेड का टोटल वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। इसमें से मशीनरी और वर्कर्स का वॉल्यूम माइनस करोगे तो बाकी रह जाएगा वो एयर होगा। एक बात समझ में क्लियर है? वेरी गुड। इस पार्ट को यहां रख दे, वाइट। चलो नाउ सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ शेड, और शेड का वॉल्यूम यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम और आधे सिलेंडर का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ शेड वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ 1/2 इंटू सिलेंडर। यानी यहां पे कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसा हम करेंगे। वन बाई टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H प्लस 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई R² H।
अब दोनों की एज को डिस्टिंग्विश करेंगे, क्यूबॉइड की एज H1 और सिलेंडर की H2. नाउ L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस हाफ इंटू पाई की वैल्यू गिवन 22 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर, रेडियस है यहाँ पे, रेडियस है देखो 3.5, सो 35 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 35 बाय 10 इंटू H2, यानी सिलेंडर की हाइट है और सिलेंडर की हाइट है वो 15 मीटर है, ठीक है। नाउ इसका तो प्रोडक्ट 15 7 जा 105 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी 8 1 जा 800, 8 5 जा 40, 840 होगा, 840 मीटर क्यूब। और यहां पे कट करेंगे 7 5 जा 5 2 जा 2 11 जा, अब कट करेंगे तो नहीं होगा भाई, ऐसे ही रहने दो। प्लस 11 35 इंटू 11 होगा 385, मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25 का 5 रिमाइंडर 2, 8 5 जा 40 and 2 40, 2 का 2 रिमाइंडर 14, 5 3 जा 15 and 4 19, okay, so 5 7 7 5 इनका प्रोडक्ट हुआ, तीनों का प्रोडक्ट हुआ, और डिवाइडेड बाय 2 भी है, देन बाय 10 भी है, सो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 1 7, 2 8 जा 16, 1 7, 2 8 जा 1 7, 2 7 जा and 0.5 डिवाइडेड बाय 10, तो होगा वो प्लस 288.75, और टोटल होगा ये 75 8 0 8 and 4 8 0 8 for 12 में 1 and 3 and 8 1128.75 मीटर क्यूब। नाउ हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ एयर इन इट, सो एरिया ऑफ एयर वॉल्यूम of air in it, in the shed, is equal to volume of shed minus volume of machinery plus volume of workers। आई बात समझ में? तो शेड का वॉल्यूम है 1128.75 माइनस इसका है 300 और प्लस मशीनरी का 300 है, और देखो वर्कर्स 20 वर्कर्स है और हर एक वर्कर का 0.08 है, तो ये 1128.75 इसमें से माइनस करो, 28 जा 16 16 होता है, उसमें से 2 पॉइंट करो तो 1.6 प्लस 300 यानी 301.6। अब ये निकलेगा तो उसका आंसर होगा ये
60, तो ये है 15, 75 minus 0 that is 5, 7 minus 6 is 1, 8 minus 1 that is 7, 2 minus 0 that is 2, and 11 minus 3 that is 8. 827.15 मीटर क्यूब वो एयर का वॉल्यूम है। चलो चेक करो है क्या। तो आई बात समझ में? थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, हमें स्पेस का, इसको निकाल देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन जो किया वो। सो यू कैन नोट डाउन इट वेरी इजीली। और यहां से हमें वहां पे ऊपर जाना है, स्पेस थोड़ी हमें। चलो, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। सो नोट इट डाउन। नाउ एग्जांपल नंबर 6, a juice seller was serving his customers using a glasses as shown in the figure. तो ऐसा ग्लास वर्ल्ड कप जैसा ग्लास, नीचे से गड्ढा उल्टा बन गया, यानी कम जूस आता है। नई बात समझ में? उल्टा वर्ल्ड कप। तो the inner diameter of the cylindrical glass was 5 meter. So diameter है 5 meter. Okay. So diameter is 5 centimeter rather. Sorry, 5 centimeter. So radius definitely will be half of it, 2.5 centimeter. यही बात समझ में? But the bottom of the glass had a hemispherical raised. बम्प है उल्टा, हेमिस्फेरिकल रेज्ड है, क्वांटिटी घटाने के लिए। ऊपर से ज्यादा दिखता है, नीचे से मग होता है ना, मग ऐसा ही होता है। हेमिस्फेरिकल रेज्ड portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, height the glass 10 सेंटीमीटर। देखो हेमिस्फीयर के लिए रेडियस तो वही है 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5। अब हेमिस्फीयर इसमें से काट दिया है, इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। सेंटीमीटर यार लगा देते हैं। हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10। फाइंड द apparent capacity of the glass and its actual capacity. देखो apparent capacity यानी दिखने वाली कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। apparently हमें ये हेमिस्फीयर दिखता ही नहीं है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो apparent कैपेसिटी है, लेकिन इस apparent कैपेसिटी में से ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम निकाल देंगे तो हो जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी। apparent कैपेसिटी यानी जो दिखती है, तो सिलेंडर ही दिखता है। जब इसमें जूस भरा जाता है माय फ्रेंड, तो नीचे वाला हेमिस्फीयर तो दिखता ही नहीं है। तो दिखने वाली कैपेसिटी यानी सिलेंडर की कैपेसिटी। नाउ apparent capacity is equal to volume of cylinder। apparent capacity यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो है पाई आर स्क्वायर एच। अब कोई सजेशन है या पाई का? यस, 3.14 है, इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस है 2.5 इंटू 2.5 और एच है सिलेंडर की हाइट, वो है 10। ये बात समझ में? 2.5 इंटू 2.5 यानी 6.25 और उसका प्रोडक्ट है 31.4। तो 31.4 को
6.25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें मिलेगा वो है apparent capacity of the glass. 0 0 4 6 जा 24 का 4 रिमाइंडर 2, 6 1 जा 6 and 2 8 and 6 3 जा 18. 1 0 4 2 जा 8 1 2 जा 2 3 2 जा 6. Now 4 5 जा 20 का 0 रिमाइंडर 2, 5 1 जा 5 and 2 7, 5 3 जा 15. 0 8 and 7 15 का 5 रिमाइंडर 1, 1 and 4 5, 5 and 2 7, 7 and 5 12 का 2 रिमाइंडर 1, 1 and 8 9, 9 and 6 15, 15 1 16 का 6 रिमाइंडर 1, 1 and 8 9 1, 1 2 3 3 पॉइंट निकालने हैं. सो 196.25 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये है इस ग्लास की apparent capacity यानी वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट. आई बात समझ में? नाउ एक्चुअल कैपेसिटी डायरेक्टली हम डील करेंगे. एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. अब सिलेंडर का वॉल्यूम हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, तो उसका फॉर्मूला फिर वहां से डालने की कोई जरूरत नहीं है. 196.25 माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना? याद है ना सबको? सो 196.25 माइनस 2/3 इंटू पाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5. अब यार ये मेंसुरेशन के चैप्टर में मजा इसी का है कि समझना मोस्ट प्रोबेबली इजी ही होता है. फॉर्मूला रटो और वैल्यू यानी पैरामीटर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत करना पड़ेगा. तो इसी का ही तो मार्क्स है यहाँ पे. यही बात समझ में? नाउ हम किसी को भी 3 से तो कट नहीं कर सकते, तो 2.5 2.5 2.5 15625 होता है. वैसा मुझे तो मालूम है, मैंने 5⁻6 तक 7 तक हालांकि आपको पढ़ा के रखा है. तो हो वह है 5 का स्क्वायर की 5 के स्क्वायर की 3 पावर. सॉरी 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, सॉरी 25 की 3 पावर तक 15625 होता है. अब 3 पॉइंट कट करेंगे तो 15.625, यह 15.625, यस 15.625 इसका होता है. क्लियर है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको प्रोडक्ट करना होगा. 15.625 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से, क्योंकि इसका दोनों का प्रोडक्ट ओरली होता ही है. ठीक है, वेरी गुड. तो 0 0 5 6 जा 30 का 0 रिमाइंडर 3, 2 6 जा 12 एंड 3 15 का 5 रिमाइंडर 1, 6 6 जा 36 and 1 7 रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30 and 3 33 का 3 रिमाइंडर 3, 1 6 जा 6 and 3 9. ओके, 108 का लिए 5 2 जा 10 का 0 रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 and 1
5, 6 2 जा 12 का 2 रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10 and 1 11 रिमाइंडर 1, 1 2 जा 2 and 1 3. Okay, now 5 8 जा 40 का 0 रिमाइंडर 4, 2 8 जा 16 and 4 20 का 0 रिमाइंडर 2, 6 8 जा 48 and 2 50 का 0 रिमाइंडर 5, 5 8 जा 40 and 5 45 का 5 रिमाइंडर 4, 1 8 जा 8 and 4 12. ठीक है, 0 0 5 5 into 7 5 12 का 2 रिमाइंडर 1 and 7 8 and 1 9 9 to 11 का 1 रिमाइंडर 1 1 and 3 4 and 4 8 and 9. So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 98.125 ये है प्रोडक्ट. अब उसको 3 से हमें 3 से डिवाइड भी करना है. सो 98125 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 3 जा 9 0 8 3 2 जा 6 2.137 जा 21 0 0 drop down 2 not possible 5 3 8 za 24. So finally 196.25 minus ये है 732.71 और उसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा. और ये है 5 minus 1 that is 4, 12 minus 7 that is 5, 5 minus 2 that is 3 and 90. Sorry, 9 minus 3 is 6. 163.54 सेंटीमीटर क्यूब वो होगा एक्चुअल कैपेसिटी. चेक करो यही है. ओके, वेरी गुड.